सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबरों की, तो सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है एमजीजीएस की ओर से। दोस्तों, जो आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षकों के लिए एक एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम के बाद चॉइस फिलिंग करवा दी थी अपने डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए। अब है वो चॉइस फिलिंग डिस्ट्रिक्ट भरवाने के बाद अब स्कूल चॉइस के लिए भी ऑप्शन उपलब्ध करवा दिया गया है। ये कल ही शुरू हुआ है और इसकी जो पदस्थापन प्रक्रिया है ये 26/6/2025 से 29/6/2025 साय 5 बजे तक चलेगी। यहाँ तक आपको अपना एक कोई भी आपने जो 5 डिस्ट्रिक्ट भरे थे उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट चूज करना है और उस डिस्ट्रिक्ट के स्कूलें हैं वो फिल करनी है अपनी चॉइस के अनुसार। बात करें इसी से जुड़ी एमजीजीएस से जुड़ी बड़ी खबर, तो 30 से पहले इंग्लिश मीडियम स्कूलों को मिलेंगे शिक्षक। शिक्षा मंत्री बोले इंतजार खत्म, तबादले भी जल्द करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 30 जून से पहले शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया जाएगा। 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर आए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के रिक्त पदों को भरने के लिए हुई चयन परीक्षा में जो भी शिक्षक सेलेक्ट हुए हैं उनकी पदस्थापन की प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है। साथ ही 30 जून तक इन शिक्षकों को पोस्टिंग भी दे दी जाएगी। तबादलों के सवाल पर उन्होंने कहा है कि शिक्षक लंबे समय से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार अब खत्म हो गया है, जल्द ही शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर एमजीजीएस के साथ साथ तबादलों की भी आ रही है। और ध्यान में रहे कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पदस्थापन के लिए जो भी चयनित शिक्षक है 6 माह से ज्यादा है वो हो गया है इंतजार करते हुए। इस संबंध में पिछले एक सप्ताह से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आगे अनेक चयनित शिक्षक धरने पर भी बैठे हैं। उधर शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए स्कूलों में रिक्त पदों का विकल्प शिक्षकों से मांग लिया गया है और नया सत्र शुरू होने से पहले चयनित शिक्षकों को पदस्थापन मिलने की भी पूरी संभावना है। चयन परीक्षा में लगभग 30,000 शिक्षक है वो सिलेक्ट हुए हैं। इसमें 25,000 ने पूर्व में जिलों का विकल्प भरा था। इन्हें अब नए सत्र से पहले पदस्थापन दिया जाएगा ताकि नया सत्र शुरू होने के साथ ही विद्यार्थियों को शिक्षक भी मिल सके। इसी के संबंध में दोस्तों मैंने कल ही वीडियो जारी आपको करके बता दिया है कि एमजीजीएस डिस्ट्रिक्ट चॉइस ऑप्शन है और मेरिट क्रमांक है वो जारी कर दिए गए हैं। पदस्थापन की प्रक्रिया में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, पदस्थापन किस प्रकार होगा और फिलिंग चॉइस कैसे करनी है, उससे पहले दोस्तों एमजीजीएस के संबंध में ही मैंने डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की भी न्यूज आपको दे दी थी। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो रहे हैं और इसी के साथ साथ जो शिक्षा मंत्री का वीडियो था तबादलों के संबंध में वो भी मैंने जारी करके आपको बता दिया। बात करेंगे तबादलों के संबंध में भी, लेकिन उससे पहले एमजीजीएस इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो चयनित शिक्षकों को मेरिट से मिलेगी पोस्टिंग। जी हां दोस्तों, शिक्षा विभाग ने प्रदेश में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के पदस्थापन की तैयारी कर ली है। प्रथम चरण में टीचिंग स्टाफ को इन स्कूलों में पदस्थापन दिया जाएगा। यानी यहाँ पे साफ है कि नॉन टीचिंग स्टाफ अगर कोई है जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है उनके लिए अभी कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। सिर्फ फिलहाल अभी टीचिंग स्टाफ के लिए पदस्थापन दिया जाएगा। नॉन टीचिंग स्टाफ को अगले चरण में मौका मिलेगा। और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए 25 अगस्त को हुई चयन परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले प्रधानाचार्य से तृतीय श्रेणी शिक्षकों को जिला आवंटन व विद्यालय आवंटन को लेकर शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन विकल्प लिए हैं और चयनित शिक्षक जो भी है वो 26 से 29 जून शाम 5 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ लॉगिन के जरिए स्कूलों में रिक्त पदों का विकल्प भी भर सकेंगे और विकल्प की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनको पदस्थापन के आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। और इन शिक्षकों को पूर्व में जो विकल्प भरे थे जिलों के, उनमें से एक जिले का चयन करते हुए कार्मिकों को संबंधित जिले में स्कूलों में रिक्त पदों को निर्धारित तिथि तक भरना होगा। और शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षक की ओर से चयन किए गए जिले में स्कूल का आवंटन उनकी वरीयता व रिक्त पदों के आधार पर मेरिट से होगा। अंतिम रूप से जिले का विकल्प नहीं भरने वाले कार्मिक को आगामी प्रक्रिया में भी शामिल नहीं किया जाएगा। चयन परीक्षा में 40% अंक हासिल करने वाले शिक्षक ही इसमें पात्र है। साथ ही बात करें आशीष मोदी निदेशक माध्यमिक शिक्षा का के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की पोस्टिंग के लिए 29 जून तक शिक्षकों के विकल्प मांगे गए हैं। रिक्त पद जारी कर दिए गए हैं और स्कूल खुलने से पहले रिक्त पद आवंटन की भी तैयारी है। बात करें अपनी दूसरी और बड़ी खबर की, जो अब ज्यादा इंतजार नहीं जल्द करेंगे शिक्षकों के स्थानांतरण। शिक्षा मंत्री बोले मदन दिलावर। जी हां दोस्तों, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों के लिए सीएम से हरी झंडी का अभी भी है इंतजार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को बीकानेर में कहा है कि शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सभी श्रेणी के शिक्षकों के तबादले शीघ्र खोल दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट है कि सभी श्रेणी के शिक्षकों के तबादले शीघ्र खोल दिए जाएंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को लंबे समय से तबादलों का इंतजार होने के सवाल पर दिलावर ने कहा कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। शिक्षा मंत्री दिलावर ने बताया कि स्थानांतरण सभी वर्ग के शिक्षकों को ध्यान में रखा जाएगा।
और तृतीय शिक्षकों के मामले में मुख्यमंत्री का आदेश का इंतजार हो रहा है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी चयनित शिक्षकों का पदस्थापन शीघ्र किया जाएगा। निदेशालय इस स्तर पर काम कर रहा है। चयनित शिक्षकों को संबंधित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पदस्थापन दिया जाएगा। दिलावर ने यह भी कहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एक भी शिक्षक की डीपीसी नहीं की गई। अब भाजपा ने 1.5 साल के कार्यकाल में 35,000 शिक्षकों की डीपीसी कर दी है। नए विद्यालय खोलकर 30,000 शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है और इतने और शिक्षक भर्ती पाइपलाइन में है। और ये भी कहा है कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भी डीपीसी करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी भी यथासंभव की जाएगी। यह मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में मामला सुलझाने के बाद डीपीसी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इस डीपीसी प्रक्रिया से है वो सेकंड ग्रेड शिक्षकों के भी पद भरे जाएंगे। साथ ही अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों का पदस्थापन जल्द होगा। भरना होगा विकल्प। शाला दर्पण पर 29 जून शाम 5 बजे तक विकल्प है वो चयन किया जाएगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। करीब 1 वर्ष पहले आयोजित चयन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का पदस्थापन शीघ्र होगा। इसके लिए दोस्तों 26 से 29 जून 2025 तक शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन कर एक जिले का विकल्प भरना होगा और इसके लिए कल ही है वो जारी कर दी गई है। आदेश भी जारी कर दिया गया है। और शिक्षकों के पदस्थापन प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल 1 और द्वितीय के लिए पदों को किया जाएगा। चयन परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले कार्मिकों में से प्रथम चरण में पदस्थापन होगा। इन शिक्षकों को पहले से भरे गए जिलों में से एक जिले का चयन करना होगा और जिसके आधार पर संबंधित रिक्त पद दिखाए जाएंगे। चयनित शिक्षक जिला चुनने के बाद उस जिले में उपलब्ध सभी रिक्तियों को प्राथमिकता के क्रम से भर सकेंगे। यदि कोई शिक्षक सभी रिक्तियों का विकल्प नहीं भरता है और उसके भरे गए विकल्प में पद नहीं मिल पाता है तो उसे रैंडम प्रक्रिया से विद्यालय आवंटित है वो कर दिया जाएगा। यानी जितनी पोस्टें हैं उन सभी को आपको अपनी प्राथमिकता दर्शानी होगी। अन्यथा अगर मान लिया जाए कि आपके 150 स्कूलें संबंधित जिले में 150 पोस्ट खाली है 150 स्कूलों में, तो और आपने 1 से 20 तक ही क्रम दिए हैं, बाकी वाले क्रम नहीं दिए हैं, तो आपको रैंडमली चयन कर दिया जाएगा बाकी 120 स्कूलों में से किसी में भी। क्योंकि अगर अगर ये कब होगा, जब आपने 1 से 20 तक चयनित स्कूलों में चयनित में पोस्ट रिक्त नहीं होती है, तो इसलिए सभी विकल्प देना अनिवार्य है और आप सभी ध्यान में भी रखें। और इसके साथ साथ जो ध्यान में रखने योग्य बातें बताई गई है वो भी यही है, विकल्प भरने की प्रक्रिया एक बार ही होगी। प्राथमिकता क्रम में अधिकतम पद भरें जिससे रैंडम आवंटन से बचा जा सके। यानी आपको अगर 150 स्कूलें हैं तो 150 की 150 स्कूलें भर देनी है और ताकि आप रैंडम प्रक्रिया से बच सकें। और विकल्प भरने की डेडलाइन 29 जून शाम 5 बजे तक है। इसके बाद पोर्टल है वो बंद हो जाएगा। किसे भरना है ये विकल्प, तो वे सभी शिक्षक जो चयन परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त कर चुके हैं, प्रधानाचार्य से लेकर अध्यापक लेवल प्रथम तक सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थी जिनके पास पहले से भरे गए विकल्प उपलब्ध है, उन्हें अब एक जिला चुनना होगा। इसके लिए जिलों में उनकी मेरिट तथा पदों के अनुरूप संबंधित पद की रिक्तियां भी प्रदर्शित की जाएगी। संबंधित शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से 29 जून शाम 5 बजे तक पूर्व में भरे गए जिलों के विकल्प में से किसी भी एक जिले का चयन कर सकेंगे और इसी के साथ ही आवेदक और कार्मिक चुने गए जिले की रिक्तियों के विकल्प भरेंगे और जिले में संबंधित रिक्तियों में से कार्मिक अपनी प्राथमिकता के क्रम में सभी रिक्त पदों को चुन सकेगा। यदि किसी कार्मिक द्वारा उक्त रिक्तियों में समस्त रिक्तियों का विकल्प नहीं भरा जाएगा और उसके द्वारा भरे गए विकल्पों में से किसी विद्यालय का चयन नहीं होता है तो शेष रिक्तियों में से किसी भी विद्यालय में रैंडम प्रक्रिया से आवंटन किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबरें। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए।